हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। एंड आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आज का टॉपिक है पास्चराइजेशन। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम पास्चराइजेशन प्रोसेस क्या है, पास्चराइजेशन के बारे में, तो मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो टू द पॉइंट मैंने नोट्स दिया है इसमें कि टू द पॉइंट्स आपको जो मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको मिल जाए और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका वे टू जेआरएफ फैमिली से कनेक्टेड रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, और आपके सपोर्ट, आप जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उस सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टारगेट है हमारा 25 दिसंबर। 25 दिसंबर तक देखते हैं कितने नए मेंबर्स इस फैमिली में जुड़ते हैं। एंड सबका वेलकम है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉस्चराइजेशन क्या है। Pasteurization is a heat treatment that kills part but not all the microorganisms present and usually involves the application of temperature below 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पॉस्चराइजेशन है ये एक हीट ट्रीटमेंट है। मीन्स पॉस्चराइजेशन के प्रोसेस में हीट की रिक्वायरमेंट होती है और ये किल करता है किल पार्ट बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हैं, जो भी फूड है, लाइक स्पेशली मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क की जो पॉस्चराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे किल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक वो हीट सेंसिटिव हैं, कुछ हैं जो टेम्परेचर कम होने पे किल होते हैं, कुछ हैं जिनका टेम्परेचर अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पे है तब वो किल होते हैं। तो हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए कहा है कि इसमें जो हीट ट्रीटमेंट से जो हीट लाइबल, जो हीट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। बट जो हीट सेंसिटिव नहीं है या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में या कोल्ड टेम्परेचर में आके डीएक्टिवेट होते हैं या कोल्ड टेम्परेचर में आके वो मरते हैं, तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड, जो भी फूड प्रोडक्ट है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड यूजुअली इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो पॉस्चराइजेशन में जो ये टेम्परेचर यूज़ होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स हाईएस्ट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। द हीटिंग में बी मीन्स ऑफ स्टीम, हॉट वाटर, ड्राई हीट, एंड द प्रोडक्ट्स आर कूल्ड प्रॉम्प्टली आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट। देखो इसलिए इसमें बोला है कि जो इसमें हीटिंग प्रोसेस होती है वो थ्रू स्टीम, मीन्स स्टीम में कोई चीज़ कुक कर रहे हैं या स्टीम के थ्रू चीज़ को, जो भी चीज़ है उसको पॉस्चराइजेशन कर रहे हैं, या फिर हॉट वाटर में डाल के, जैसे पानी बहुत गर्म है उसमें प्रोडक्ट को डाल दिया, उसके बाद ड्राई हीट लाइक रोस्ट करना या ड्राई हीट के थ्रू, एंड देन प्रोडक्ट आर कूल्ड प्रॉम्प्टली आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जैसे ही हीट ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, क्योंकि जो हीट सेंसिटिव है वो तो किल हो गए, बट जो हीट सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट जैसे ही उसकी हीट ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद उसको कूल करते हैं, मीन्स ठंडा करते हैं। लाइक 60 डिग्री टेम्परेचर पे किसी प्रोडक्ट को हीट कर रहे थे, जैसे ही हीटिंग टेम्परेचर, जो भी हीटिंग की प्रोसेस थी कि लाइक 30 मिनट उसको हीट करना है, जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हुए उसके बाद उसको रैपिड कूल करते हैं, कि मतलब एकदम से उसको कूल करते हैं, लाइक 6 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर ले आते हैं। ये जो रैपिड चेंज होता है टेम्परेचर में कि बहुत 60 डिग्री हाई टेम्परेचर से एकदम से लो 6 to 7 डिग्री टेम्परेचर पे आना, ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया बचे हुए थे वो बैक्टीरिया इस ट्रांजिशन में किल हो जाते हैं। पास्चराइजेशन और पॉस्चराइजेशन, इसमें देखो एक कहीं कहीं पे ZA, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है, तो ये दोनों स्पेलिंग सही हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों स्पेलिंग सही हैं, आप कुछ भी लिखोगे वो करेक्ट स्पेलिंग है। इज अ प्रोसेस इन विच पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस जो पैकेज्ड फूड है, नॉन पैकेज्ड फूड है, हर एक जो भी फूड में लाइक अगर हीट ट्रीटमेंट हो रहा है दैट इज़ पॉस्चराइजेशन। तो पैक्ड और नॉन पैक्ड हर टाइप के फूड पे ये अप्लाई होती है, लाइक सच एज मिल्क एंड फ्रूट जूस आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट। माइल्ड हीट मीन्स जो लोएस्ट हीट टेम्परेचर है लाइक 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड,
लेस देन 100 डिग्री, कितना भी टेम्परेचर होगा हीट ट्रीटमेंट में, बट वो 100 से कम ही होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ। पास्चराइजेशन प्रोसेस करते क्यों है? इसलिए कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, उसमें जो पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो किल हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी। तो पास्चराइजेशन करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए, और जो भी ये डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, पैथोजेंस हैं, उनको किल करते हैं, जिससे फूड जो है वो हेल्दी रहता है, हेल्दी फॉर कंजम्पशन। इन सब चीज़ों के लिए पास्चराइजेशन को यूज़ करते हैं। और अभी देखते हैं कि यह है हिंदी में, तो हिंदी में भी आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। एंड देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस क्या क्या है, मीन्स पास्चराइजेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। होल्डिंग और बैच सिस्टम, या इसको बोलते हैं होल्डर मेथड। होल्ड मतलब किसी चीज़ को पकड़ के रखना, मीन्स एक चीज़ पे किसी एक ही टेम्परेचर, लाइक अगर टेम्परेचर है या कुछ है तो एक टेम्परेचर पे, जैसे फ्रिज जो है, फ्रिज जब चलता है कुछ देर वो चलेगा, उसके बाद उसमें कट हो जाता है। जो अभी आजकल जो नए फ्रिज आ रहे हैं उनमें एक ऑटो सिस्टम लगा होता है, जैसे उनका जो टेम्परेचर फिक्स है, जैसे ही उस टेम्परेचर पे फ्रिज के जो अंदर का एनवायरनमेंट है, लाइक 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फिक्स है, तो जैसे ही वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, वो फ्रिज है जो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा। उसके बाद वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जैसे ही उससे कम हुआ फ्रिज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम एसी जब चलता है, अगर जैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, एसी का जो कूलिंग है वो स्टॉप हो जाती है, फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होता है फिर एसी में जो कूलिंग है स्टार्ट हो जाती है। तो सेम यहाँ पे भी है कि किसी भी टेम्परेचर को होल्ड करके रखना लॉन्ग टाइम के लिए, उसको बोलते हैं होल्डिंग या फिर बैच सिस्टम या होल्डर मेथड। इसको 3 नाम से जाना था, होल्डिंग मेथड, बैच सिस्टम या होल्डर मेथड। दिस कंसिस्ट इन ब्रिंगिंग द मिल्क और क्रीम टू अ टेम्परेचर यूजुअली 65 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि होल्ड करना है लॉन्ग टाइम तक एक टेम्परेचर पे। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉन्ग टाइम तक मीन्स 30 मिनट तक किसी चीज़ को एक टेम्परेचर पे होल्ड करना है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स तक होल्ड करके रखेंगे, तो अगर मिल्क को बॉयल कर रहे हैं, पास्चराइज कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स तक, तो वो मिल्क पूरा पाउडर मीन्स ख़राब हो जाएगा उसमें। तो इसके लिए यहाँ पे दिया है कि होल्डिंग और बैच सिस्टम। अगर लाइक आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप आराम से जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 या 35 मिनट तक अगर आप उसको कुक करते हैं या हीट ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। ये बहुत इसेंशियल टर्म है पास्चराइजेशन में कि हीट ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर हीट ट्रीटमेंट इस जो भी प्रोडक्ट था उसको रैपिड कूलिंग की आवश्यकता होती है। मीन्स जैसे हीट ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद उसको रैपिड कूल करते हैं। ये मेन पॉइंट है पास्चराइजेशन में याद रखने वाला कि आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, जैसे ही हीट ट्रीटमेंट फिनिश होता है उसके जस्ट बाद करते हैं रैपिड कूलिंग। ठीक है, यह है होल्ड और बैच सिस्टम। होल्ड मीन्स किसी एक चीज़ को एक ही टेम्परेचर पे लॉन्ग टाइम तक के लिए रखना, उसको कहते हैं होल्डिंग या बैच सिस्टम या होल्डर मेथड। तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए मिल्क को होल्ड करके रखना, या क्रीम, मिल्क या एनी भी जो भी प्रोडक्ट है उसको होल्ड करके रखना, और उसके बाद जैसे ही हीट ट्रीटमेंट स्टॉप होता है, ख़त्म होता है, उसके तुरंत बाद उसको करना रैपिड कूल। ये हिंदी में भी यही दिया है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए हीट करना, उसके तुरंत बाद तेज़ी से ठंडा करना, उसको कहते हैं रैपिड कूलिंग। ये है बैच सिस्टम। नेक्स्ट आता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। नाम से ही क्लियर है कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। वो था होल्डिंग, होल्ड मीन्स किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, एक जगह पे होल्ड करके रखना, उसके लिए टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। ठीक है, अगर किसी चीज़ को होल्ड करके रखना है, ठीक है, तो वही है कि इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। अब टेम्परेचर हाई होगा तो सिंपल सी बात है, टाइम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसको बोलते हैं HTST या फिर फ्लैश मेथड। लाइक जैसे सिंपल सा है, देखो कैमरे में कभी रात के टाइम अगर फ़ोटो क्लिक करो, उसमें फ्लैश ऑन होता है, तुरंत जैसे ही फ़ोटो क्लिक करो तुरंत फ्लैश ऑन होता है, जैसे फ़ोटो क्लिक हो गई फ्लैश बंद हो जाता है। तो सेम यही है फ्लैश मेथड, मीन्स एकदम से टेम्परेचर राइज करता है, देन तुरंत उसको रैपिड कूल करके कूल कर देते हैं टेम्परेचर। ये हो गया फ्लैश मेथड, मीन्स हाई टेम्परेचर क्विक
मीन्स सेकेंड्स ऑफ टाइम, मिनट्स ऑफ टाइम में प्रोसेस हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम, मीन्स क्विक टाइम। इसका है क्या इसमें, दिस कंसिस्ट ऑफ रेजिंग टेम्परेचर ऑफ मिल्क एटलीस्ट 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रेज करना फॉर 15 सेकेंड्स बाय क्विक कूलिंग। देखो हाई टेम्परेचर मीन्स 72 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर हाई है। शॉर्ट टाइम मीन्स 15 सेकेंड्स है। फ्लैश मेथड इसलिए क्योंकि फ्लैश मीन्स बहुत जल्दी, जब चीज़ें बहुत जल्दी कुछ काम हो या जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो रही हों, उसको बोलते हैं फ्लैश। तो सेम यही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया, हाई टेम्परेचर, बहुत कम सेकेंड्स के लिए लाइक 15 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद क्विक कूलिंग, तो सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर राइज किया, बिल्कुल 15 सेकेंड्स उस स्टेज पे रहा, उसके बाद तुरंत कूलिंग, मीन्स फ्लैश, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इसको फ्लैश मेथड या फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड बोलते हैं। कभी कभी HTST लिख के दे देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है, इसका फुल फॉर्म 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड के लिए हीट ट्रीटमेंट देना, उसके बाद उसको रैपिड कूल करना, यह हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें भी दिया 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड के लिए, उसके बाद बहुत जल्दी मीन्स रैपिड कूलिंग करना, यह हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा हाई, मीन्स हाई में था 70, जो भी हाई टेम्परेचर था, ठीक है, उसमें था 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्ट्रा हाई मीन्स हाई से भी और ज़्यादा, हाई से भी और ज़्यादा अल्ट्रा हाई है, ठीक है, टेम्परेचर अल्ट्रा हाई है, तो टाइम भी कम होगा क्योंकि लास्ट में था 15 सेकेंड, जो वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम था उसमें था 15 सेकेंड। अब ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है तो इसमें जो टाइम है वो और कम हो जाएगा, तो देखते हैं क्या है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, इसको UHTS भी बोलते हैं, जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो टाइम होता है फॉर 3 सेकेंड्स के लिए, एंड उसके बाद इसको रैपिड कूल करते हैं। देखो हर एक टर्म में, हर एक मेथड में एक टर्म कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है, वो है रैपिड कूलिंग, मीन्स पास्चराइजेशन प्रोसेस में हीट ट्रीटमेंट के जस्ट बाद उसको रैपिड कूलिंग करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैपिड कूल करते हैं 7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे और कम। अल्ट्रा हाई मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो टाइम की भी ड्यूरेशन कम होगी, तो 93.5 डिग्री सेंटीग्रेड 3 सेकेंड के लिए, क्योंकि इसमें भी 3 कॉमन है तो ऐसे याद कर सकते हैं, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, तो 93.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेकेंड के लिए हीट ट्रीटमेंट करना है। उसके तुरंत बाद रैपिड कूल करना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर उससे भी कम टाइम पे, उससे भी कम टेम्परेचर पे तुरंत उसको कूल करना है। ये हो गया अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिस्टम, ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। एंड हमारा न्यू टारगेट है 25 दिसंबर तक कितने सारे और नए लोग फैमिली से, ये वे टू ज़ारा फैमिली से जुड़ते हैं, तो सबका वेलकम है। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं 25 तक कितने नए मेंबर हमारी फैमिली से जुड़ते हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। एंड ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।